बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर, हम जब अपनी सेल्स मीटिंग में बैठे होते हैं और जब हम अपने क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं, जब हम उससे इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, जब हमारे पास एक वक्त होता है कि हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकें, तो वो उस तरह से ओपन होकर हमसे बात नहीं कर रहा होता। हालांकि हम उससे बहुत सारे सवालात भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि वो एक मुख्तसर सा जवाब दे के तो अपनी बात को ख़त्म कर दे। तो वो मुझसे पूछने लगे, सर कोई और तरीका हमें बताएं कि जिससे क्लाइंट जो है ना वो ज़्यादा ओपन अप हो के हमें बात करे और हमें आसानी हो इस चीज़ के अंदर कि हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकें उसके बारे में, और उसके मुताबिक उसको एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम दे सकें जो कि वाकई उसको फ़ायदा भी दे। देखें, एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, एक शख्स उसी वक्त आपके ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करेगा जब उसको लगेगा कि यार मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो पूरे तरीके से जो है ना मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। ठीक है, मैं कोई छोटी सी टिप देने लगा हूँ, आप इसको यूज़ भी कीजिएगा और आप इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि ये टिप जो है अब वो किस तरह से काम की। मिसाल के तौर पे आप किसी भी बंदे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उससे सवालात कर रहे हैं, आपकी रेपो बिल्डिंग होगी, आपकी बातचीत होगी उसके साथ। आप मिसाल के तौर पे आप जब उसकी कंपनी के बारे में पूछते हैं कि सर आप मुझे ज़रा बताएं आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इससे पहले कि वो बात करे आप उसे कहें कि सर 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा, मैं अपना पेन और पैड निकाल लूँ ज़रा, मैं अपना पेन और पैड निकाल लूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वो पैड आपने अपने सामने रखना है, उसके ऊपर आज की डेट डाल लें, उसके ऊपर उसकी कंपनी का नाम लिखने से पहले उससे पूछना, जी सर अपनी ज़रा कंपनी के स्पेलिंग मुझे बताइएगा। कंपनी के उसने स्पेलिंग लिख लिए, उसी वक्त आप उससे एक और सवाल करें, सर आपकी कंपनी की मेन सर्विस क्या है, वो आपको अपनी सर्विस के बारे में बताएगा। आप उससे पूछेंगे सर आपकी कंपनी में टोटल कितने लोग होंगे, लेट सपोज वो कहते हैं यार 1,000 लोग हैं, आप उसको बोले अच्छा माशाल्लाह 1,000 लोग हैं, तो सर आप मुझे ये बताएं कि आप जिस डेजिग्नेशन के ऊपर बैठे हैं आप कितने लोगों को मैनेज करते हैं। वो फिर आपको अपने बारे में बताएगा, सर आपको मुश्किल नहीं होती इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करने में। फिर वो आपको अपना जवाब देगा कि नहीं यार मुझे मुश्किल नहीं होती, काफ़ी अरसे से एक्सपीरियंस हो गए। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, सब लोग अपने काम भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो सर ये वक्त के साथ चीज़ें आपने सीखी या इसका कोई प्रॉपर कोर्स आपने किया, किस तरह से किया आपने। फिर वो आपको अपनी बातें बताना शुरू करेगा। ठीक है, अब इन सवालों के अंदर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप स्लिप इन हो सकते हैं, ईजिली हो सकते हैं। क्योंकि उसने क्या, आपने क्या किया, आपने उस बंदे को एक टॉपिक दे दिया बात करने के लिए। और जहन में रखिएगा, जब भी आप किसी शख्स से उनके बारे में बात करते हैं तो वो आपके सामने ज़्यादा ओपन अप होकर बात करते हैं। ठीक है, और जहन में रखिएगा सर, एक चीज़ मैं हमेशा कह रहा होता हूँ कि जब भी क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं तो सिर्फ क्लाइंट के बारे में ही सोचा करें और उसको ये दिखाया करें कि आप वाकई फोकस हैं और आप उसकी बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद आप उसको एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने जा रहे हैं जो कि सिर्फ उसे फ़ायदा होगा। तो जब भी आपका क्लाइंट आपसे ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहा तो एटलीस्ट एक पैड और पेन अपने पास रखें, उससे जो जो आप बात पूछ रहे हैं उसके सामने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाता है क्लाइंट की तरफ कि यार ये वाकई बंदा जो है कुछ मेरे लिए बेहतरीन लेकर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।